अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मिर्ज़ा अली के मुक़ल्लिदीन जो हमें कहते हैं कि आप अंधे मुक़ल्लिद हो, अंधी तक़लीद करते हो, बाबों को फॉलो करते हो, ये ताना हमें देते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, अंधे मुक़ल्लिद कौन है, अंधी तक़लीद कौन करता है? वो करते हैं यानी मिर्ज़ा अली के मुक़ल्लिदीन अंधी तक़लीद करते हैं या हम अंधी तक़लीद करते हैं? मुझे नबी इस्लाम ने फरमाया था, मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफ़ा आयशा के साथ। तो हजरत अली ने कहा, मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया, नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई थी। तो हजरत अली ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वापस रुखसत किया मदीना शरीफ तक। ठीक है, हजरत अली का ये एटीट्यूड बताता है कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में आपका क्या अकीदा है। फिर हजरत अली के सबसे जज्बाती शिया थे अम्मार इब्न यासिर। इस क्लिप के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने मुस्नद अहमद की 12,333 नंबर की हदीस बयान की, जिसके अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया और हदीस भी ज़ईफ़ है। ठीक है, तो आप सल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो आदमी मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब करे जो मैंने ना बयान की हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि मैं क्लिप कटिंग करता हूं, तो उनके लिए ये लेक्चर 321 नंबर का है जो 14 अप्रैल 2019 को अपलोड हुआ। आप सब लोग इसको देख सकते हैं। अब तक मिर्ज़ा अली ने माफ़ी नहीं मांगी, तो किस किस मिर्ज़ा अली के स्टूडेंट ने मिर्ज़ा अली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई? फिर कहते हैं कि फिर इसको सुनते हैं और कहते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है। तो अंधे मुक़ल्लिद अंधी तक़लीद कौन करते हैं? मिर्ज़ा अली के स्टूडेंट करते हैं या हम लोग करते हैं? कुछ दिन पहले इंजीनियर मिर्ज़ा अली के स्टूडेंट हमाद अख्तर चमचे ने मिर्ज़ा अली के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई इस गुस्ताखी पर और इस झूठ पर। पता नहीं लोगों की बातों में आकर या अपने जज्बात में आकर उसने वीडियो बनाई और फिर दूसरे दिन उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो मुस्नद अहमद की 1233 हदीस है, वो रवायत है तो ज़ईफ़ है। उसमें उन्होंने बयान किया कि हज़रत अली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अम्मा आयशा से झगड़ा होगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं जो है जालिम होऊंगा। आपने फरमाया नहीं, तुमने तो, लेकिन आयशा होगी। ये आपने हदीस में ये अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन अली भाई ने ये बोल दिया। लेकिन जब लोगों ने ये हाईलाइट किया कि अली भाई आपने ये गलत कर दिया है, जो बात उसमें नहीं लिखी आपने क्यों बोल दिया, तो अली भाई ने इसके ऊपर एक क्लिप रिकॉर्ड कराया कि अम्मा आयशा की तौहीन हराम है और शिया सुन्नी के लिए दावत इस्लाह रखी। जब उन्होंने दावत इस्लाह रखी तो मैंने बड़े शौक से सुना। मैंने देखा कि आज जो अली भाई है ना, शायद इस बात से रजू कर देंगे। अली भाई ने जो बयान किया उन्होंने वही दिखाया कि जो उन्होंने बोला है उसका मकसद यही बनता था। हदीसों को उन्होंने हवाले दिए, वो सारा उन्होंने जो बताया, सब कुछ बताने के बाद उन्होंने साबित ये किया कि जो अल्फाज मैंने मुंह से बोले हैं बनते वही थे। लेकिन अली भाई आपसे एक मौत बने गुजारिश है अभी भी, लेकिन वो अल्फाज तो नहीं लिखे। जब आपने इतना बड़ा क्लिप रिकॉर्ड कराया, सब कुछ करा के वजाहत दे दी, तो वजाहत के एंड पे आप इतना कह देते कि फिर भी अगर आप लोगों के इस वजह से दिल दुखे हैं, तो मैं इस बात से रजू करता हूँ, उम्मत की माँ है अम्मा आयशा, आप उनके रूहानी बेटे हैं। तो ये बेटे को उस नजर यही होना चाहिए कि यार ठीक है, जो भी मामलात हुए और जो भी हुआ वो ठीक था, लेकिन जो अल्फाज मैंने बोले बेशक उसका मतलब यही बनता था, लेकिन वो अल्फाज हदीस में नहीं लिखे थे, मैंने बोल दिए। तो अली भाई आपको एंड पे सारी वीडियो बनाने का एंड पे कहना चाहिए था, फिर भी मैं इस बात से रजू करता हूँ अगर आप लोगों के दिल दुख हो, लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं अभी फिर आपसे मौत बना गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात से हल्का से रजू वाला बयान रिकॉर्ड करा दें, इससे आपका कद और बढ़ जाएगा। ये मेरा जाती ओपिनियन है। ये अली भाई ने मुझे हक दिया है कि मैं उनके साथ इख्तलाफ कर सकता हूँ। कोई भी अली भाई का स्टूडेंट अगर कह रहा है मैं गलत कह रहा हूं, तो ये आप लोग मुझे जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने ओपिनियन से बात की और अम्मा आयशा बहुत बड़ी है। अगर बनते थे अल्फाज, लेकिन लिखे तो नहीं है ना, अली भाई ने बोले हैं। तो अली भाई को चाहिए था कि जो वजाहती बयान दिया है सारा कुछ ठीक है, उसके बाद कहते कि
मैं फिर भी रुजू करता हूँ। तो मैं अब फिर अली भाई से मोहतरमा गुजारिश करता हूँ, अली भाई इस बात से रुजू कर दे। हमाद अख्तर चमचे ने इस वीडियो के अपलोड करने के एक दिन बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया। मिर्ज़ा अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया, अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी की, इस पर मिर्ज़ा अली के साथ समझौता कर लिया। अब मुझे बताएं, अब शख्सियत परस्ती कौन कर रहा है, अंधी तकलीद कौन कर रहा है? ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम से वापस आए तो हमाद अख्तर चमचे ने वीडियो बनाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को क्रेडिट दिया, शाबाश दी और मिर्ज़ा अली के बारे में क्या कहा आप खुद सुनो। जहलम आ गए, ठीक है, उन्होंने वही बात दोबारा आगे की। आप मुझे एक क्लिप मतलब वीडियो है, ये बात उनकी बिल्कुल वैलिड है और इसमें बहुत ज्यादा वजन है कि मुफ्ती साहब जहलम आए हैं, कोई अबू यहया नूरपुरी की तरह उनके घर जाके दस्तखत नहीं दी। सिटी में तो आ सकते हैं, तो सिटी में आके उन्होंने दरख्वास्त की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक क्लिप रिकॉर्ड करा दें, यूट्यूब पर ऑफिशियल डाल दें कि मैं एग्री हूँ। देखो मैं भी हूं ना, मैं जिससे किसी से कितनी भी नफरत करता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे लिए इतनी दूर से आया है मेरे सिटी में, तो मैं उसको कम से कम जो है ना उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर ही दूंगा। इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो क्लिप लगाते। अब रही बात ये कि लोग कह रहे हैं जी ये मुफ्ती साहब ने रात को 3 बजे क्लिप लगाया, पहला दूसरा रात 4 बजे लगाया, मुफ्ती साहब फरार हो गए। इंजीनियर साहब ने वो कमेंट लगा दिया और सब ने उसको हुज्जत तमाम कर लिया। अब इंजीनियर साहब तो ये कह के जो है खुद को बरी कर लेंगे कि वो कमेंट मैंने नहीं किया, मेरे एडमिन ने किया। उसमें क्लियरली मेंशन है कि वो कमेंट अली भाई ने नहीं किया, वो उनके एडमिन ने किया। तो लेकिन अली भाई वो एक चीज करनी चाहिए थी। देखें, अली भाई की दावत को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अली भाई को फर्क पड़ता है, ना उनकी दावत को फर्क पड़ता है। हमने उनसे उम्मीद लगाई थी और इस मामले में हम हर्ट हुए, तो ठीक है, हमारा भी राइट बनता है कि हम जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में तकलीद अगर किसी की जाए तो आपको मुंह की खानी पड़ जाएगी। मैंने अली भाई के उस कमेंट को हुज्जत तमाम समझा और मैंने उसके ऊपर वीडियो क्लिप बना दिया। लेकिन मुफ्ती साहब आए हैं और यार देखो, मुफ्ती साहब जब बयान कर रहे हैं तो कितनी उदासी है उनके चेहरे पे, तो मायूसी देख रहे हैं कि एक बंदे के लिए इतना लंबा सफर करके और 2 दिन उतर रहे हैं। चलो फर्ज करो सपोज कि अगर पुलिस का भी कोई चक्कर था तो उन्होंने फेस तो किया ना, सारा कुछ फेस किया, फिर भी अली भाई की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। तो मैं इस पे बड़ा मतलब ना हर्ट हुआ हूं पर्सनली, और मैं इस बात को सही नहीं समझा और अली भाई की इस बात में मैं मुखालफत करता हूं और मैं जो है ना क्रेडिट देता हूं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, और वो बिल्कुल इस क्रेडिट के हकदार हैं और उन्होंने जो मतलब बहादुरी दिखाई है मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं। अब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जो भी मुझे आके दलील देनी है, 3 बजे क्लिप आया, 4 बजे क्लिप आया, मुफ्ती साहब ने आके फलाना ये क्यों कह दिया, फलाना क्यों कह दिया, यार सिटी में आ गए ना, डिमांड कर दी तो घर में बुलाने के लिए अब एक इन्विटेशन चाहिए था। इंजीनियर साहब की एक दावत के इंतजार में थे, इंजीनियर साहब ने नहीं दिया, इंजीनियर साहब ने गलत किया। हमाद अख्तर जज्बात में आ गए थे या लोगों की बातों में आ गए थे? हमाद अख्तर ने ये वीडियो बनाई और इसको भी 2 दिन के बाद डिलीट कर लिया। तो आप जाएं हमाद अख्तर चमचे की प्रोफाइल में देखें तो आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास इसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं, इसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके कुछ स्क्रीनशॉट है, इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के सामने लगाऊंगा। हमाद अख्तर चमचे का पहला कमेंट, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम ही थे पर अब जा रहे हैं और फरमा कर जा रहे हैं कि इंजीनियर आपकी शिकस्त हो गई। मुफ्ती तारिक मसूद अच्छा खेल गए पर अफसोस अली भाई वीडियो बना देते एक। उसके बाद कहते हैं तकलीद क्यों हराम है। आज पता चला हमने इंजीनियर साहब की एक कमेंट को हुज्जत मान लिया और मुफ्ती तारिक मसूद जिंदाबाद, लेकिन फिर भी मैं प्लम्बरी ही रहूँगा। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ये बात बड़ी गौर से सुनने की है, इस कमेंट को गौर से पढ़ें। तकलीद क्यों हराम है, आज हमें पता चला। तो इसका मतलब है इंजीनियर मिर्ज़ा अली के चमचे उसकी तकलीद कर रहे थे, ये ख़ुद एक्सेप्ट कर रहे, कबूल कर रहे कि हमें मुंह की खानी पड़ी और अब हमें पता चला कि तकलीद हराम है। तो भाई आप जिस तकलीद को मान रहे हो वो तो है भी गलत, वो है भी हराम, ठीक है। आप कुरान हदीस को फॉलो करते तो फिर तो तकलीद ठीक थी, लेकिन आप एक इंजीनियर को फॉलो करेंगे, गुस्ताख को फॉलो करोगे तो ऐसी ही आपको मुंह की खानी पड़ेगी। फिर आगे ये क्या कह रहा है कि मैं प्लम्बरी ही रहूँगा, यानी इंजीनियर मिर्ज़ा अली का चमचा ही रहूँगा, चाहे वो जितना बड़ा गुस्ताख हो जाए, जितना बड़ा भगोड़ा हो जाए, फिर मैं प्लम्बरी ही रहूँगा, यानी उसका चमचा ही रहूँगा। तो आप खुद हिसाब लगा रहे हैं कि अंधे मुकल्लिद कौन है, शख्सियत परस्त कौन है।
तो हमाद अख्तर चमचे ने आज सुबह अपने पेज पर एक दो वीडियो अपलोड की हैं। तो सबसे पहली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ शख्सियत परस्ती की। जिसने कहा कि शख्सियत परस्ती शिर्क है और हमें सबसे निकालने वाला इंजीनियर मिर्ज़ा अली है, हमें शख्सियत परस्ती से निकाला और सबसे बड़ा क्रेडिट इंजीनियर मिर्ज़ा अली को जाता है। तो इसकी आपने दो वीडियो वो भी देख ली, जो हमाद अख्तर चमचे ने इंजीनियर मिर्ज़ा अली को जो खूब अच्छी तरह धोया। धोने के बाद फिर भी उसकी तकलीद और शख्सियत परस्ती की अब ये बातें कर रहा है। अब अंधे मुकल्लिद कौन है, अब ख़ुद आप फैसला करें। अब इसकी मुँह ज़ुबानी भी सुन लें। अवाम में दिन ब दिन शख्सियत परस्ती जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शख्सियत परस्ती का बहुत अच्छे से तोड़ दिया है। जिसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि शख्सियत परस्ती क्या होती है। कि अली भाई ने आगे बयान किया कि जो एक अशरफ अली थानवी साहब के मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। फिर उनको लगा कि ये कुफर हो गया। उन्होंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पढ़ना चाहा। उन्होंने दुरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना अशरफ अली थानवी, नाउज़ुबिल्लाह। इस पे भी उन्होंने गलत कर दिया। तो फिर उनको डर लगा कि अब तो वाकई मेरा जो है ना ईमान चला गया। तो उन्होंने एक तहरीर लिख के अपने पीर को भेज दी। तो पीर साहब ने स्टैंप लगा दी कि कोई मसला नहीं, तो कभी ख्वाब में देख इस तरह का कलमा, या तो जाकर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ दे, नबी सल्लल्लाहु के ऊपर नहीं बल्कि अशरफ अली थानवी के ऊपर दुरूद पढ़ दे, कोई मसला नहीं, इससे तेरे पीर की मत्तबा सुन्नत होने की निशानी है। तो ये होती है शख्सियत परस्ती। जो बंद पूरी इसका दिफा करती है। दलील क्या देते हैं, ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने पढ़वाया। दिफा तो करते हो ना, दिफा तो कर जाते हो। तो इसके ऊपर तोबा बनती थी और अशरफ अली थानवी साहब उसको कहते हैं कि जो तूने जाग के पढ़ा ना, इसके ऊपर तोबा करनी। उन्होंने बोला ये मत्तबा होने सुन्नत की निशानी है। ये शख्सियत परस्ती। जब हम गंगोही और ननौतवी का वो किस्सा बयान करते हैं कि गंगोही साहब ने ननौतवी, और इस शख्सियत परस्ती एक किस्म की शिर्क है और इसका जो क्रेडिट है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम है। यही एक वजह है जिसकी वजह से मैंने अपने उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली। तो आप लोगों ने इसकी बातें सुनी। ये मिसाल कौन सी दे रहे हैं, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। भाई उसने वो कलमा जो पढ़वाया था, भाई उसने ख़ुद पढ़वाया था या उससे मुरीद को कहा था कि आपने मेरा कलमा पढ़ना है। मोहतरम भाई दोस्तों, इसके पहले भी मैं जवाब दे चुका हूँ। इंशाल्लाह इस पर मैं दोबारा तफसील से वीडियो बनाऊँगा। जो इसने वाक़ई दो बयान किए हैं, इसी वीडियो को मैं दोबारा लगाऊँगा, आप लोगों को सुनाऊँगा और इसका मैं जवाब इंशाल्लाह आपको दूँगा। क्योंकि अभी ये मौजू नहीं है, अभी मौजू हो रही है तकलीद की बात। जो इसने तकलीद की तारीफ़ की और फिर तकलीद को ख़ुद तस्लीम भी कर रहा है। आपको मैंने कमेंट भी दिखाई, इसकी वॉइसें भी सुनाई। वो तो था ख्वाब का मसला। जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली सरेआम गुस्ताखियाँ करता है, हदीसों पर झूठ बोलता है, आप उसकी तकलीद कर रहे हो। जब उसके लिए कोई उसके पास डिबेट के लिए चला जाता है, वो भाग जाता है, यानी कि एकेडमी में किसी को आने नहीं देता। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वाक़या सबके सामने है कि वो जहलम में गए और 48 घंटे तक वहीं मौजूद रहे और इंजीनियर मिर्ज़ा अली का क्लिप अभी तक नहीं आया। आज इतवार का दिन है, शायद आज या कल आ जाए उसका क्लिप, उसमें भी कोई कहानियाँ सुनाएगा। तो ये है आपके सामने इंजीनियर मिर्ज़ा अली की असलियत, जिसको ये फिर भी तस्लीम नहीं करते, फिर भी उसकी तकलीद कर रहे हैं। ये इंजीनियर मिर्ज़ा अली के मुक़ल्लिदीन के कमेंट हैं, ज़रा पढ़ें। अली भाई की सपोर्ट जारी रहेगी इंशाल्लाह। लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आगे भी वही कमेंट हैं। तो अंधी तकलीद ये करते हैं, हम नहीं करते। हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बात कुरान हदीस से लेते हैं और हमारे जो उलमा हैं वो इमामों से बात लेते हैं, कुरान हदीस से बात लेते हैं, अपनी जान से कोई बात नहीं करते। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा अली के स्टूडेंट एक जहल को सुनते हैं जो सरेआम गुस्ताखियाँ करता है, सहाबा की शान में, अम्बिया की शान में, हदीसों पर झूठ बोलता है, फिर भी उसकी तकलीद करते हैं, मानते भी हैं कि वाकई इसने गलत किया है, फिर भी उसकी तकलीद करते हैं। तो अंधे मुक़ल्लिद ये हैं, हम नहीं हैं।